सबरीमाला का जो मंदिर है केरल में स्थित है, उसमें एक नियम है कि 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाएं वहां पर नहीं जा सकती हैं। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला दिया था और जिसमें कहा था कि नई महिलाओं को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। उस फैसले में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दी गई थी। इसके बाद उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई और रिव्यू पिटीशन पर ही आजकल सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ सुनवाई कर रही है। लेकिन यहां मैं साफ कर दूं कि यहां मुद्दा सिर्फ सबरीमाला नहीं है। रिव्यू पिटीशन में जब ये मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले को 9 जजों की पीठ को भेजा तो 7 कानूनी सवाल भी तय किए। और उसमें सिर्फ ये हिंदू धर्म में या सबरीमाला की बात नहीं है, बल्कि सभी धर्मों में महिलाओं के साथ यानी लिंग आधारित जो भेदभाव होते हैं, इस मसले पर आजकल संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के वकील और विशेषज्ञ जो संविधान और कानून के हैं, अश्विनी उपाध्याय जी शामिल हैं। उपाध्याय जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम उपाध्याय जी से इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या दलीलें रखी जा रही हैं, क्या मुद्दे हैं और जो जजमेंट आएगा उसका क्या प्रभाव होगा। तो इन सब चीजों पर हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो उपाध्याय जी, आप सबसे पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट जो 7 कानूनी सवालों पर विचार कर रहा है वो कौन से सवाल हैं और सुप्रीम कोर्ट का दायरा क्या है विचार का। बहुत बहुत धन्यवाद माला जी और जागरण के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। ये जो सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच बैठी है, ये केवल 7 सवालों का जवाब नहीं देगी, बल्कि अगले 7 दशकों का भारत का भविष्य भी तय करने जा रही है। अगले 7 दशक में भारत किस किस तरफ जाएगा वो भी इसी से तय हो जाएगा। भारत चीन, जापान, सिंगापुर जैसा एक यूनाइटेड इंटीग्रेटेड साइंटिफिकली डेवलप्ड देश बनेगा या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसा एक रेडिकलाइज कंट्री बन जाएगा। ये भी 7 जो सवालों का जवाब आया वो उस पर तय होगा। पहला सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, तय किया है, जिस पर डिस्कशन हो रहा है कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ तक है, उसका दायरा कहाँ है। आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत केवल रीतियों को ही, आप रीतियों की स्वतंत्रता है या कुरीतियों की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत आपको प्रथाओं की स्वतंत्रता है या कुप्रथाओं की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत आप केवल रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं या दूसरों को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये सारे मामले आर्टिकल 25 के अंतर्गत ये तय हो जाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है कि आर्टिकल 25 में व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता है और आर्टिकल 26 में वो जो समूह है, चाहे वो जैन समूह है, चाहे वो जो ग्रुप है, जो डिनोमिनेशन, उसको कितनी स्वतंत्रता है। आर्टिकल तीसरा सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 26-25 तो फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन है वो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी और बाकी फंडामेंटल राइट के भी सब्जेक्ट में है। आर्टिकल 26 में क्यों नहीं लिखा है, तो ये पार्ट 3 का, उसमें रिस्ट्रिक्शन लागू होगी कि नहीं लागू होगी। चौथा उन्होंने क्वेश्चन ये लिखा है कि जो मोरालिटी वर्ड आया है, ये मोरालिटी का मतलब केवल पब्लिक मोरालिटी है या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। पांचवा सवाल उन्होंने ये तय किया है कि ऐसे मामलों में जो रिलीजियस मैटर्स हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि नहीं, हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है कि नहीं, और कर सकता है तो कहाँ तक जाके कर सकता है। छठवां सवाल है यह है कि जो सेक्शन ऑफ हिंदूज लिखा हुआ है, उस सेक्शन ऑफ हिंदूज का मतलब क्या है। इसमें आर्टिकल 25 में एक वर्ड यूज़ किया, सेक्शन ऑफ हिंदूज 25(2)B में। और सातवां सवाल ये है कि क्या कोई कुरीति है, कुप्रथा है, उसके खिलाफ केवल उसी कम्युनिटी का व्यक्ति पीआईएल फाइल कर सकता है या दूसरे लोग भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मुस्लिम में कुरीति है तो क्या कोई हिंदू पीआईएल कर सकता है, नहीं करता, या हिंदू में कोई कुरीति है तो क्या मुस्लिम कोई उसको फाइल कर सकता, नहीं कर सकता। ये है टोटल 7 सवाल। मेरा मानना है कि इसमें हिंदू मुस्लिम फाइल कर सकता है, ये तो एक अलग बात हो गई। आस्तिक और नास्तिक की भी बात कल चली थी सुनवाई के दौरान कि अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है या वो डिवोटी नहीं है उस मंदिर के लिए, उस मंदिर में उसकी आस्था नहीं है, तो क्या वो जनहित याचिका दाखिल करके उसकी परंपरा को चुनौती दे सकता है। ये भी मुद्दा है, ये भी मुद्दा है जी। सबसे बड़ा इशू यही आया है कि आर्टिकल 25 में जो व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और आर्टिकल 26 में जो डिनोमिनेशन, जिसको कहेंगे ग्रुप, जो है वो जो पूरा समुदाय है, संप्रदाय जिसको बोलते हैं, हाँ, तो इसमें एक बराबर है या ज़्यादा कम है, कुल मिला के ये कहा गया। ये क्वेश्चन तय होगा। ये जो 7 सवाल आ रहे हैं
ये बहुत और सारे विषयों को तय कर लेंगे। जैसे इन 7 सवालों के जवाब पे ये आगे तय होगा कि मुता, मिस्यार, तहर्रुस का क्या होगा, 3 तलाक तो चलो ख़त्म हो गया, तलाक़ हसन, तलाक़ बाइन, तलाक़ किनाया का क्या होगा, या इन ये 7 सवालों का जवाब आएगा। उससे ये भी तय हो जाएगा कि मस्जिदों में सबको एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेडीज को। ये मुद्दे भी सुप्रीम कोर्ट में हैं। हाँ। एक मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश का है, एक बोहरा मुसलमानों में महिलाओं के खतना की प्रथा है, फिर पारसी महिलाओं का भी मुद्दा है। पारसी महिलाओं का मुद्दा ये है कि अगर वो जब गैर पारसी से शादी कर लेती हैं तो उनका प्रॉपर्टी राइट भी खत्म हो जाता है, और यहाँ तक कि जो पिता का संस्कार होता है, माता पिता जब खत्म होते हैं तो उस बेटी को अपने माता पिता का अंतिम संस्कार में शामिल होने का भी अवसर नहीं मिलता, रोक दिया जाता है, अधिकार खत्म हो जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी के टर्म में अगर इसको देखें तो ये अपने आप 7 सवाल अपने आप में लैंडमार्क होने जा रहे हैं। ये पूरी तरीके से तय कर देंगे कि रीतियां बढ़ेंगी या कुरीतियां बढ़ेंगी, प्रथा बढ़ेगी या कुप्रथा बढ़ेगी। ये अपने आप में बहुत लैंडमार्क होने जा रहा है। ईसाइयों से संबंधित भी मुद्दे हैं इसमें? ईसाइयों का भी, हाँ, ईसाइयों का भी संबंधित प्रॉपर्टी राइट का है, और मस्जिद में जाने का भी है। मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश वो पे इसमें चर्च में महिलाओं, क्या कुछ जगह चर्च में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है? कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसमें इश्यू भी है कि वो जो चर्च में महिलाएं जाएंगी वो कहाँ तक जा सकती हैं। अच्छा, मस्जिद में जो महिलाएं जाएंगी वो कहाँ तक जा सकती हैं, यानी लिंग आधारित भेदभाव। हाँ। आपने एंट्री तो दे दी, लेकिन उनके लिए सीमा तय कर दिया कि आपके, हाँ, कि आप केवल एंट्री कर लीजिए, लेकिन आप पीछे खड़ी रहिए, आप आगे नहीं आ सकती हैं। तो ये सारे विषय भी मुझे लगता है अपनी अभी कुछ मंदिरों में है शायद कि महिलाएं नहीं जाती, या गर्भगृह में गई तो वो डेटी को नहीं टच करेंगी, कुछ जगह है। क्या है कि इसको एक कहावत है ना, हम इसको सावधान 22% वाला सिस्टम लागू करें तो नहीं हो पाएगा ये। हमको इसको समझना पड़ेगा। दुनिया में 1100 रिलीजन हैं, और ये 1100 जो रिलीजन शुरू हुए व्यक्तियों के द्वारा शुरू किए गए। तो सबके अपने अपने अल्टरनेट्स हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। कोई 6वीं शताब्दी में रिलीजन शुरू हुआ, कोई 2000 साल पहले रिलीजन शुरू हुआ, आर्य समाज अभी 200-250 साल पहले शुरू हुआ, सिख पंथ अभी 300 साल पहले शुरू हुआ। तो जब जब रिलीजन व्यक्तियों के द्वारा शुरू किया गया, रिलीजन कोई ऐसा नहीं हुआ कि हाँ बहुत लंबी चर्चा हुई, संविधान की तरीके के 300 लोग बैठे और 3 साल तक डिस्कस करके फिर संविधान बनाया।